नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम संविदा कर्मचारियों के साथ साथ अब मितानिन संघ ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांकेर जिले की मितानी ने आज सड़कों पर उतरी और अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर बीते कई दिनों से जारी हड़ताल में वे भी शामिल हैं और अब आंदोलन को और व्यापक बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। मोदी की गारंटी और भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वादे को लेकर अब कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। मितानिनों का कहना है कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे वे अब केवल कागजों में ही रह गए हैं। इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटक रहे हैं, टीकाकरण अभियान अटक गया है और बीमारी के इस संवेदनशील मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग मरीजों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। वहीं मितानिन संघ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव, मंत्रियों के निवास का घेराव जैसे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार की चुप्पी और टाल मटोल से नाराज मितानी ने अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनका संदेश साफ है, वादे निभाओ नहीं तो जनता की अदालत में जवाब दो। लगातार 32 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी ये मितानिन दीदियां जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज तूता धरना स्थल पर पहुंच रही हैं। सरकार से अपनी मांगे कर रही हैं। दो मांगे, 50% शेष बकाया राशि और नियमित एनएचएम में नियमितीकरण। जो ये दो मांगे सरकार इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वही दो मांगे मैं आपको याद दिला दूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार द्वारा इन्हें किया गया था। उन्हीं दो वादों को मांग बनाकर ये सरकार से पिछले 1.5 साल से मांग कर रही है। पिछले 32 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी है सरकार है जो इनका बात सुनने की कोशिश भी नहीं कर रही। आपको बता दें, इस बीच में प्रदेश स्तरीय हड़ताल हो चुकी है, संभाग स्तरीय हड़ताल हो चुकी है और अब जिला स्तरीय हड़ताल चल रहा है। 32वां दिन हड़ताल का। इस बीच में इन्होंने सीएम निवास का घेराव का भी प्रयास किया जिसे बैरिकेड्स लगाकर पुलिस द्वारा रोक दिया गया। उसके अलावा इन्होंने ज्ञापन देने के लिए भी रायपुर शहर में कलेक्टर को ज्ञापन देने की भी कोशिश की गई तो भी पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाकर रोके गए। अब हम बात करेंगे कि रैली निकाली, सीएम निवास के घेराव का प्रयास किया, उसके बावजूद अभी तक सरकार के द्वारा कोई बातचीत आप लोगों से की नहीं गई है। सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या जवाब आया है? स्वास्थ्य मंत्री का कहना यह है कि एनएचएम का प्रपोजल केंद्र सरकार को भेज दिया हूं और अगर एनएचएम में होगा तो मितानिनों का 12वीं पास, क्योंकि मितानिन अनपढ़ है ऐसा कहना है, तो मितानिन हमारे 23 सालों से प्रशिक्षित है। 23 सालों का प्रशिक्षण लिया है जो 28वां चरण तक, ऐसा मतलब प्रशिक्षण शासन के कोई विभाग में नहीं हुआ है। इस तरह से हमारी मितानिन कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर है, लेकिन स्वास्थ्य की जानकारी हर घर तक, हर आखिरी छोर तक, हर मजरे टोले तक पहुंचा रही हैं। और मितानिन कार्यक्रम से एक भी, इतने सालों से दवाइयां दे रही हैं, कहीं भी एक भी केस नहीं आया है कि मितानिन मतलब गलत तरीके से दवा हुआ दिए हैं और उसका गलत असर हुआ है। ऐसा हमारे मितानिनों का सार्थक परिणाम है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो 100 दिन के अंतर्गत आप लोगों को संविलियन किया जाएगा। 100 दिन कितना होता है? 3 महीना 10 दिन। लेकिन आज 2 साल गुजर रहा है जो कि यह 2023 का विधानसभा चुनाव की उनके ही किए हुए घोषणा, किए हुए वादा है और उन्हीं के लिए हम लोग को बैठना पड़ रहा है। उनको तो हमको मांगने की ज़रूरत नहीं होती, उनको तो देना चाहिए। लेकिन आज हड़ताल का 32वां दिन है। 32वां दिन के दौरान हम लोग प्रदेश व्यापी हड़ताल किए, उसके बाद जोन वाइज हड़ताल किए, उसके बाद जिला वार बैठ रहे हैं। इसी दौरान 4 अगस्त को शासन प्रशासन ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री निवास घेराव करना था, उसमें हमको शांतिपूर्वक रैली निकालना था, लेकिन शासन ने हमारा सहयोग प्रदान किए, जगह जगह में चक्का जाम करके हमारे हड़ताल को बाधित करने के लिए उग्र कर दिए। और आज ये कह रहे हैं कि
मैं एनएचएम में संविलियन प्रपोजल भेज दिया हूँ। मितानिन का 50% में वृद्धि होगा, अनुपूरक बजट में पास होएगा, तो प्रशिक्षक को नहीं मिलेगा, ब्लॉक समन्वयक को नहीं मिलेगा, फैसिलिटेटर को नहीं मिलेगा। किस प्रकार की जुबानी बोलते हैं। और तीसरी मांग ये था हमारा, ठेका प्रथा बंद हो। और कहते हैं कि ठेका प्रथा बंद नहीं हो सकता, ठेका प्रथा में ही काम करेंगे। तो क्यों किए, किस मुंह से बोले वो कि एनएचएम में संविलियन करूंगा करके, अब आज अपने ही किए हुए वादे से मुकर रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, अपने बातों को याद करें। और वो हम निवेदन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि जो हमारी जायज़ मांग है उसको शीघ्र ही पूर्ण करें, ताकि हम अपने गंतव्य में जाकर, अपने कार्यक्षेत्र में जाकर स्वास्थ्य समस्या को मजबूती दे सकें। सरकार ने अभी आप लोगों से कहा कि बहुत सारी मितानिनें जो कि 12वीं पास भी नहीं है, तो वो तो विधानसभा चुनाव के समय में भी नहीं थी जब सरकार द्वारा ये वादा आपसे किया गया था। तो अब आप लोग इस बात को किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री के सामने या सरकार के सामने रखेंगे? हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से यही मतलब कहना चाह रहे हैं कि जिस समय वो अपना चुनाव था उस समय अपना काम निकालने के लिए, है ना, उसको पता पहले भी था कि हमारे बहुत सारे मितानिन, है ना, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको उस समय भी पता था। फिर भी अभी वो अपना वादा पूरा करने के समय में बोल रहा है कि 12वीं पास मितानिन है वही रहेगा। तो क्या हमारे आधे से ज़्यादा मितानिन जो है 12वीं पास नहीं है ना। तो इसमें हमारी मितानिन पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो भी मतलब वो हर काम करती, जितने भी शासन के जो कल्याणकारी योजना है उसमें हर योजना में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मितानिन स्वास्थ्य के ऊपर ही काम कर रही है, वो तो हर योजना पे काम कर रही है। और मितानिन तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे। और हमारी मितानिन को बोल रही है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री वो ये बता दे कि हमारे मितानिन आज तक स्वास्थ्य के प्रति काम की है, दवा दी है, उसमें किसी को कहना चाहिए कि किसी को दवा खाने से रिएक्शन हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, ऐसा वो एक भी केस गिन के बता दे स्वास्थ्य मंत्री कि हमारी मितानिन ने गलत तरीके से दवा दी है। और वो बोल रहे हैं कि मितानिन पढ़ी लिखी नहीं है। आज भी मितानिन जो है अनपढ़ मितानिन है, वो भी गर्भकाल से लेके जो बुजुर्ग तक है ना, वहाँ तक की पूरा सेवा दे रही है। और घर घर जाके अपना जो सेवा है, लोगों को जागरूक करने की बात है, महिला हिंसा में काम कर रही है। मितानिन जितने जो पोषण के क्षेत्र में है उसमें भी काम कर रही हैं। कोरोना काल में भी देखो मितानिन को बोले थे शासन ने कि 1000 रुपया प्रति माह देंगे करके, लेकिन कोरोना जो ख़त्म होने के बाद भी मितानिन को 1 रुपया आज तक सरकार के द्वारा नहीं मिला। तो हमारे मितानिन कितने सारे काम करते हैं और आज वो अपना बोल रहे हैं कि मितानिन पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये जायज़ नहीं है। और हम वही चाहते हैं कि हमारी मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 के समय में सरकार द्वारा ये बोला गया था कि 50% की शेष राशि जो कांग्रेस के चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया था, वो बाकी के 50% शेष राशि आप लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही एनएचएम में आप लोगों का संविलियन किया जाएगा। ये दोनों वादे अब भूल चुकी है स्वास्थ्य सरकार हमारी। और स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि बहुत सारी मितानिनें ऐसी हैं जिन्होंने 12वीं तक की भी पढ़ाई नहीं की है, इसलिए उन्हें एनएचएम में संविलियन करने में तकलीफ हो रही है। तो हम अब बाकी दीदियों से भी बात करेंगे। आपको बता दी ये दीदियाँ बस्तर संभाग के कांकेर जिले से यहाँ पर पहुँची हैं। दीदी आप कहाँ से आई हैं? जामगांव, कांकेर जिले। आप लोग हड़ताल किए, सीएम निवास का घेराव करने का भी आप लोगों ने कोशिश किया, सरकार ने आप लोगों को रोका। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब क्या जानकारी आ रही? कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, अभी तो कोई नहीं आए हैं, कोई सुनाई नहीं है। हमारे जो अधिकारी हैं वो मीटिंग में है, बोल रहे हैं, हम लोग तो नहीं जानते, हमारे से बड़े हैं अधिकारी, उन लोग जान रहे हैं। आपके क्षेत्रीय विधायक जी का नाम क्या है? हमारे क्षेत्र के विधायक आशाराम नेताम है। आपने आशाराम नेताम से बात करने की कोशिश की कि आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमने आपको वोट दिया, आपको चुनाव जिताया, आपने कहा था, हमसे वादा किया था हमारी दिक्कतों को ख़त्म करेंगे, परेशानियां सुनेंगे, क्या बोलते हैं विधायक जी आपके?
हमारी बड़े दीदी है ना, जो हमारी एमटी है, डीआरपी है, उन लोग बात किए हैं तो वो कोई नहीं सुनते हैं, विधायक भी नहीं सुनते हैं। वोट लेते समय तो सभी बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आशा दे लाते हैं, फिर कोई नहीं करते हैं, पीछे पूरा छोड़ देते हैं। जब आप लोग विधायक जी से या फिर किसी अधिकारी से, महापौर भी होंगे आपके नगर निगम में आसपास, उनसे भी मिलने जाते हैं, क्या बोलते हैं उन लोग चुनाव के समय में तो आपके पास बहुत आते थे? आवेदन तो ले लेते हैं, आराम से अपने ज़िले में घिराव करे, फिर आवेदन दिए कलेक्टर को, तो उन लोग हाँ हम आगे बढ़ाएंगे कागज़ को और उसके बाद में फिर बताएंगे, बस वैसे अब लाशा दे दे करके पूरा रोक रहे हैं। आप लोग जब से लगभग एक महीने से तो ऊपर हो गए हैं आप लोगों के हड़ताल पर बैठे, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, आम जनता आपके पास आती होगी, आप लोगों से गुहार लगाती होगी कि अपना हड़ताल बंद कर दीजिए। क्या आम जनता किसी अधिकारी, किसी विधायक के पास जाकर ये गुहार लगाती है कि आप इनकी बात सुनिए ताकि ये हड़ताल बंद करें तो हमें जो दिक्कतें हो रही है वो ख़त्म हो? नहीं नहीं नहीं, गांव के आम जनता लोग आते हैं, दवाई ववाई लेने ले हम लोग बोल रहे हैं। अभी हम लोग का हड़ताल चल रहा है, हम लोग कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं। जैसे डिलीवरी वलरी केस वाले आते हैं, हम लोग डिलीवरी वलरी अभी नहीं ले जा रहे हैं, हम लोग का हड़ताल चल रहा है बोल के कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं। जब तक सरकार हम लोग की नहीं सुनेगी तब तक कुछ नहीं करेंगे बोल के। अच्छा, इन सब में प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है, आम जनता बहुत ज़्यादा जा रही है, वहाँ की सुविधाएँ कैसी चल रही हैं अभी? अब आम जनता जा रही हैं कि सरकारी में तो ले जाने वाले कोई नहीं है, मितानिन लोग सहयोग हैं, मितानिन तो हड़ताल पे हैं तो कौन ले जाएगा, तो अपने मन से जा रहे हैं तो बहुत परेशानी झेल रहे हैं उन लोग भी। आम जनता को भी परेशानी है और गांव वालों को भी परेशानी है, मितानिन हड़ताल में है तो हर लोग को परेशानी है। फिर भी आपसे किसी ने भी बात करने की कोशिश, स्वास्थ्य मंत्री जी अभी हाल ही में उनका बयान सामने आया है, आप लोग उस बयान से कितने संतुष्ट हैं? अभी पूरा संतोष तो नहीं है, अभी आधी वादा, हाँ केंद्र तक मांग पहुंचाया जाएगा और मांग को पूरा करेंगे तभी हम लोग शांत बैठेंगे। अब इन सब में देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो बयान सामने आया है उसमें स्वास्थ्य मंत्री मितानिनों के लिए क्या कुछ करते हैं। सरकार लगभग 32 दिन से बैठी हड़ताल पर इन मितानिन दीदियों की बात कब तक सुनती है, इनकी मांगे कब तक मानती है। विधानसभा चुनाव के समय में स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये तो कहा था कि एनएचएम में इनका संविलियन किया जाएगा, लेकिन अब जब संविलियन की मांग को लेकर ये 1 महीने से हड़ताल में बैठी है तो वही स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि इनमें से कई मितानिन दीदियां ऐसी हैं जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई भी नहीं की है। इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई उस वक्त भी नहीं की होगी जब चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने ये वादे किए थे। अब देखना होगा कि अपने वादे से मुकरते हैं या फिर इनकी मांग मानते हैं। कैमरामैन नवाज के साथ सिमरन मिश्रा।